तलाक। सिर्फ 3 लफ्ज, पर जब ये लफ्ज एक औरत की जिंदगी में आता है तो लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसकी जिंदगी का फुल स्टॉप लग गया हो। पर क्या तलाक वाकई जिंदगी का एंड होता है, या फिर ये सिर्फ एक दरवाजा बंद होना होता है ताकि एक और दरवाजा खुल सके? इस कहानी का एंड आप सोच नहीं सकते, और शायद इस कहानी के बाद आप तलाक को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। वो दिन जब शब्द मार देते हैं। उस दिन घर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि दीवार की घड़ी की आवाज भी चुभ रही थी। वो औरत कुर्सी पर बैठी थी, हाथ गोद में, आंखें जमीन पर। उसके सामने उसका शौहर खड़ा था। गुस्सा नहीं था, चीख नहीं थी, बस थकान थी। और फिर उसने वो 3 लफ्ज बोले, तलाक। न चीख न रोना, बस एक खाली जगह जो उस लफ्ज के बाद पैदा हो गई। उस औरत को पहला ख्याल ये नहीं आया कि अब क्या होगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अब मैं कौन हूं? बीवी तो नहीं, पर लोगों की नजर में अभी कुछ भी नहीं। लोगों का फैसला। तलाक के बाद सबसे पहले जो चीज छीन ली जाती है वो होती है इज्जत। फोन बजने बंद हो जाते हैं, रिश्तेदार मिलने आते हैं पर देखने नहीं, जज करने। जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी, औरत संभाल नहीं पाई, अब कौन शादी करेगा इससे? किसी ने नहीं पूछा तुम ठीक हो, क्योंकि तलाकशुदा औरत लोगों के लिए एक ब्रोकन चीज होती है, और ब्रोकन चीजों से सिर्फ एक ही सवाल होता है, इसका क्या यूज? रात को वो औरत अकेली कमरे में बैठी होती। फोन उसके हाथ में होता पर नंबर डायल नहीं होता। वो तलाक के दर्द से नहीं रो रही होती, वो रो रही होती है इस बात से कि उसकी पूरी पहचान एक रिश्ते के साथ बंध गई थी। उसने सोचा, अगर मैं बीवी नहीं हूं तो क्या मैं कुछ भी नहीं? और यहीं से कहानी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि जब औरत अपनी पहचान खो देती है तो वो या तो टूट जाती है या फिर दोबारा पैदा होती है। बाहर की दुनिया उसके लिए और ज्यादा सख्त थी। शादीशुदा हो तो सवाल बच्चा कब, तलाकशुदा हो तो सवाल गलती किसकी थी। औरत के पास सही जवाब कभी होता ही नहीं। उसने महसूस किया कि तलाक ने उसका घर नहीं तोड़ा, लोगों की सोच ने तोड़ा। और शायद यही सबसे बड़ा सच है जो कोई बोलना नहीं चाहता। अंधेरी जगह, सस्पेंस पीक पर है। एक रात वो औरत आईने के सामने खड़ी होती है। उसने खुद से कहा, सब खत्म हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था। ये वो पल होता है जहां बहुत सी औरतें अपनी जिंदगी से हार जाती हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से कहानी पलट जाती है। एक छोटा सा सवाल। उस औरत ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ये एंड होता तो दर्द इतना जिंदा क्यों होता? उसने रियलाइज किया, जो चीज महसूस हो रही है वो एंड नहीं होती। एंड में कुछ महसूस ही नहीं होता। ये दर्द जिंदा होने का साइन था। और शायद ये तलाक जिंदगी का एंड नहीं, पुरानी जिंदगी का एंड था। दोबारा शुरुआत। उसने धीरे धीरे अपने लिए डिसीजंस लेने शुरू किए। लोग क्या कहेंगे छोड़ दिया, खुद क्या चाहती हो पूछना शुरू किया। पहली बार उसने अपनी जिंदगी किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को जीने के लिए जीनी शुरू की। और ये इजी नहीं था, पर सच कभी इजी नहीं होता। एक दिन उसी औरत से किसी ने पूछा, तलाक के बाद जिंदगी कैसी है? उसने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं सिर्फ किसी की बीवी थी, अब मैं हूं। वो जवाब लोगों के लिए अनकंफर्टेबल था, क्योंकि जब एक तलाकशुदा औरत खुश दिखती है तो सोसाइटी को अपनी सोच पर शर्म आती है। सच ये है, तलाक जिंदगी का एंड नहीं होता,
कभी कभी ये उस जिंदगी का एंड होता है जिसमें औरत खुद को भूल चुकी होती है। एंड होता है चुप रहना, सहना, एडजस्ट करना, और शुरू होता है खुद से मिलना। अगर तलाक जिंदगी का एंड होता तो इतनी औरतें उसके बाद जिंदा रहना ना सीख पाती। तलाक तब एंड बनता है जब औरत सोसाइटी की बात मान लेती है, और तलाक तब शुरुआत बनता है जब औरत खुद की आवाज सुन लेती है। ब्लैक। तलाक ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे वो जिंदगी दी जो शादी में कहीं खो गई थी। तलाक जिंदगी का एंड तब होता है जब औरत खुद को भी खत्म समझ ले, लेकिन जिस दिन वो ये समझ जाती है कि वो सिर्फ किसी की बीवी नहीं थी बल्कि खुद एक पूरी दुनिया है, उस दिन तलाक हार बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं थी, ये उन सब औरतों की कहानी है जो चुप रहकर जीती रहीं और एक दिन खुद से मिल गईं। अगर आप भी मानते हो कि औरत की जिंदगी किसी एक रिश्ते से डिफाइन नहीं होती, तो इस आवाज़ को आगे बढ़ने दो। महनाज की दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।